हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 78 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 9th हमारी डे 28 ऑफ जनवरी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में हम जो करेंगे, कल जो हमारी पिछली वर्कशीट थी उसमें हमने क्यूब और क्यूबॉइड पे बेस्ड क्वेश्चन किए थे, वॉल्यूम क्या होती है उनकी। आज हम सरफेस एरिया पढ़ेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर का। ठीक है, सो देखो हमें पता है कि जो सिलेंडर है उसमें वन कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, राइट। इस तरीके से एक ही कर्व्ड सरफेस एरिया और दो आइडेंटिकल सर्कुलर फेसेस होते हैं, एक अपर में नीचे। ठीक है, तो जो सरफेस एरिया है सॉलिड का वो क्या होता है, इज द सम ऑफ द एरियाज ऑफ ऑल इट्स फेसेस। सरफेस एरिया का मतलब क्या है, जितने भी उसके फेसेस हैं उन सबका जो एरिया है उनको ऐड कर देंगे। एक एक्टिविटी है यहाँ पे देखिए, जैसे एक आपको सिलेंड्रिकल बॉक्स लेना है, ये बॉक्स लेना है, तो एक रेक्टेंगुलर शीट है पेपर की जिसकी जो ब्रेड्थ है, ठीक है, ये आपकी लेंथ है, ये आपकी ब्रेड्थ है। ये ब्रेड्थ है जो ये हाइट के इक्वल है सिलेंडर की, जो जितनी ही ब्रेड्थ है उतनी ही सिलेंडर की हाइट है। इसी से अगर हम इसको ही फोल्ड करके अगर हम सिलेंडर बनाए तो, और जो इसकी लेंथ है वो क्या है, जो इसकी लेंथ है वो जो यहाँ पे सर्कुलर एरिया है, गो राउंड द सिलेंडर वंस, ये क्या है, सर्कल बनाती है यहाँ पे। तो जो लेंथ है शीट की वो किसके इक्वल है, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर बेस, जो सर्कुलर बेस है, जो सर्कल नीचे बन रहा है उसका बेस है। ठीक है, ये लेंथ तो 2πr होती होगी, ये तो सरकमफ्रेंस क्या होती है सर्कल की, 2πr होती है। तो ये जो लेंथ है 2πr के बराबर है, राइट। और जो ये r है यहाँ पे रेडियस है सिलेंडर की। उसके बाद देखो तो कर्व्ड सरफेस एरिया अगर हमें सिलेंडर का निकालना है, क्या होगा कर्व्ड सरफेस एरिया, एरिया क्या होता है रेक्टेंगुलर शीट का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेड्थ होता है, यही होता है। इसका एरिया निकालना है तो इसमें जो लेंथ है, लेंथ किसके इक्वल है, अभी मैंने आपको बताया 2πr के इक्वल है, और ब्रेड्थ किसकी इक्वल है, जो हाइट है सिलेंडर की उसकी इक्वल है। तो क्या बन गया यहाँ से 2πrh बन गया। तो जो कर्व्ड सरफेस एरिया है सिलेंडर का वो 2πrh है, जहाँ पे r रेडियस है और जो सिलेंडर का बेस है उसकी, और जो h है वो हाइट है सिलेंडर की। सो हमें फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस, अब तो वो कर्व्ड सरफेस एरिया था, अगर अब टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए तो क्या करेंगे हम, दो कर्व्ड सरफेस एरिया है ना हमारा, एक कर्व्ड सरफेस एरिया, उसमें क्या करना पड़ेगा, दो सर्कुलर जो फेसेस हैं अपर और नीचे, बॉटम में टॉप में जो सर्कुलर फेसेस है वो ऐड करने पड़ेंगे। तो सर्कल का एरिया क्या होता है πr², दो सर्कल एक ऊपर एक नीचे तो दो बार πr²। ठीक है, तो πrh तो कर्व्ड सरफेस एरिया था, उसमें दो πr² हमने ऐड कर दिए। तो यहाँ से सब में से कॉमन क्या है, हमने यहाँ पे ये 2πrh है और ये 2πr² हो गया, 2πrh और 2πr² है। तो यहाँ से 2πr कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बचा h और यहाँ से क्या बचा r। तो क्या फॉर्मूला हो गया, टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का हो जाएगा 2πr r प्लस h। ठीक है, सो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल 1 क्या है, जो हाइट है सिलेंडर बॉक्स की वो 15 सेंटीमीटर है, रेडियस 7 सेंटीमीटर है, आर दिया हुआ है, एच दिया हुआ है। तो टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होगा, सीधा सीधा फॉर्मूला पुट कर दो। क्या फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, 2πr r प्लस h होता है। तो 2π क्या 22/7, r के हमारे पास 7 है, रेडियस गिवन है ऑलरेडी, r प्लस h 7 प्लस 15। ठीक है, बस इसको ऐड करना है, 7 से 7 कट गया, 7 प्लस 15 22 होता है। ठीक है, 22 इंटू 22 मल्टीप्लाई में 4, सॉरी मल्टीप्लाई में 2, कितना हो जाएगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आएगा आंसर, जो टोटल सरफेस एरिया है सिलेंडर का। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2। कर्व सरफेस एरिया है जो राइट सर्कुलर सिलेंडर का, जिसकी हाइट आपको दे रखी है और उसका कर्व सरफेस एरिया दे रखा है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट दे रखी है, कर्व सरफेस एरिया दे रखा है, डायमीटर निकालना है। डायमीटर कैसे निकालोगे, देखो जो कर्व सरफेस एरिया है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πrh होता है, 2πrh होता है। तो यहाँ से r निकालना है हमें, कर्व सरफेस एरिया भी दे रखा है, तो कर्व सरफेस एरिया किसके बराबर है, 88 के बराबर है। 2π क्या है 22/7, r हमें फाइंड आउट करना है और h हमें ऑलरेडी 14 दिया हुआ है, राइट। तो r हमें फाइंड आउट करना है, 14 या ऊपर मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा, 7 नीचे है मल्टीप्लाई में ऊपर आके नीचे डिवाइड में ऊपर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, राइट। तो r के लिए जब आप सॉल्व करोगे 22 से 88 कट जाएगा, 40 ये आ जाएगा 4 पे, ठीक है 44 पे नहीं, खाली 4 पे, 1 से 4 कट गया 2 पे, 2 से 14 आ गया 7 पे, 7 से 7 कट गया, सब कैंसिल हो गए। तो r कितना आया 1 सेंटीमीटर आया। तो r है 1 सेंटीमीटर, डायमीटर क्या होता है रेडियस का डबल होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो 1 को, तो 2 सेंटीमीटर क्या है मेरे पास डायमीटर है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3, जो इनर डायमीटर है सर्कुलर वेल की वो 3.5 मीटर है, डायमीटर दे रखी है, 10 मीटर डीप है, उसकी क्या दे रखी है आपको, हाइट दे रखी है। तो आपको क्या फाइंड करना है, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया करना है और टोटल और क्या करना है, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व्ड सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 40 पर मीटर स्क्वायर। कॉस्ट निकालनी है आपकी, अगर पर मीटर स्क्वायर के लिए ₹40 लगते हैं। तो देखो
क्या होगा यहाँ पे, इनर जो डायमीटर है वेल की, इनर डायमीटर वेल की क्या है 3.5 मीटर। तो जो रेडियस है क्या होगी 3.5 का हाफ अगर हम कर देंगे 7/4 हम कर देंगे, राइट। सो जो हाइट है वो कितनी है 10 मीटर है, ठीक है। हाइट ऑलरेडी आपको गिवन है, रेडियस आपने फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। 3.5 मीटर, उसको सिर्फ मीटर में कन्वर्ट किया, 7/4 है रेडियस। तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRh। 2π क्या होता है 22/7, r क्या होता है, r हमारा है 7/4, h क्या है हमारा 10 है, ठीक है। तो बस 7 से 7 कट गया, 2 से 4 कट गया, 2 पे 2 से 22 11, 11 इंटू 10 110 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है कर्व्ड सरफेस एरिया है वेल का, क्लियर। सो देयरफॉर जो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया है वेल का वो 110 मीटर स्क्वायर है। अब हमें कॉस्ट निकालनी है, 1 पर मीटर स्क्वायर के लिए 40 है, तो 110 के लिए कितना होगा 110 मल्टीप्लाई 40 मतलब 4400, ठीक है। तो ये जो कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग कितनी है ₹4400 हो जाएगी, क्लियर। तो यहाँ पे होते हैं आपके एग्जाम्पल्स। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो 2 क्वेश्चंस आज आपकी वर्कशीट में गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया जो राइट सर्कुलर सिलेंडर का वो आपको गिवन है 4.4 मीटर स्क्वायर। रेडियस है जो बेस सिलेंडर की वो 0.7 मीटर है, तो आपको उसकी हाइट निकालनी है। देखो क्या गिवन है, कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है और आपको रेडियस दे रखी है, हाइट निकालनी है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता क्या है सबसे पहले, ठीक है, जो कर्व्ड सरफेस एरिया है उसका फॉर्मूला क्या होता है 2πRh होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया आपको दे रखा है 4.4 दे रखा है, 2 पाई क्या होता है 22/7, रेडियस दे रखी है 0.7, हाइट आपको निकालनी है। सो क्या करिए, हाइट आपको निकालनी है, जो नीचे है उसको ऊपर ले जाओ, जो ऊपर है उसको नीचे ले जाओ। तो यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट का क्या 4.4 और 0.7, एक पॉइंट से पॉइंट कट गया, फिर 7 से 7 कट गया, 22 से 44 2 पे कट गया, और फिर 2 से 2 कट गया, सारे कट गए। तो हाइट कितनी है 1 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। देखो सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, देखो अ सिलेंडर पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर। एक जो सिलेंड्रिकल पिलर है उसकी डायमीटर दे रखी है, उसकी हाइट दे रखी है 3.5 मीटर। ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। सो आपको फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, पेंटिंग की कॉस्ट निकालनी है। अगर कर्व्ड सरफेस एरिया पिलर का पूरे मतलब जो पिलर है उसकी पेंटिंग की, उसको पेंट करने के कितने रुपए लगेंगे, अगर पर मीटर स्क्वायर के 12.50 रुपीज़ लग रहे हैं, ठीक है। सो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है आपको, कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है 2πRh। कर्व्ड सरफेस एरिया है तो 2 इंटू पाई क्या है 22/7, रेडियस कितनी है, एक मिनट यहाँ पे h मिसिंग है, अब ठीक है, ठीक है, यहाँ पे h नहीं लिखा था। सो यहाँ पे h की वैल्यू क्या है 3.5 है। सो यहाँ पे पॉइंट हटाओगे नीचे आएगा 100। ये कैसे आया, रेडियस r, डायमीटर गिवन थी 50, 50 का आधा, रेडियस आधी होती है डायमीटर की 25 सेंटीमीटर हो गया। ये सेंटीमीटर है, मीटर में कितना होगा, इसको 100 से डिवाइड कर दिया सीधा सीधा, तो 0.25 मीटर आ गया। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी क्योंकि ये भी मीटर में था आपके पास। सो बस अब आपको क्या करना है, इनको सॉल्व करना है, पॉइंट हटा दो, जो कट हो रहा है उसको कट कर दो, ठीक है। ये हो गया 1, ये 20 पे, 1 हो गया, ये 10 पे हो गया, ठीक है, इस तरीके से। सो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 5.5 मीटर स्क्वायर। तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया। अब कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या होगी, 1 मीटर स्क्वायर के लिए 12.50 रुपीज़ लग रहे हैं, तो 5.5 मीटर के लिए कितने लगेंगे, 5.5 मल्टीप्लाई 12.50, 68.75 रुपीज़ आपकी टोटल कॉस्ट लगेगी पेंटिंग की, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो ये 2 क्वेश्चंस आज आपकी वर्कशीट में गिवन थी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।